दोस्तों, प्रयागराज में भीम आर्मी के द्वारा जो हिंसा हुई उस मामले में अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। 50 के करीब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और इतना ही नहीं, एनएसए में उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और एनएसए लगने का मतलब है बुलडोजर एक्शन भी होगा, उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी और जितने भी दंगे फसाद में वाहनों को आपने क्षतिग्रस्त किया है उसकी भरपाई भी उन्हीं लोगों से होगी जो गिरफ्तार हो गए। अब जैसे ही एनएसए में कार्रवाई होने की खबर चंद्रशेखर रावण को लगी तो चंद्रशेखर रावण के सुर बदले और उसने वो जो दंगाई हैं उनसे पल्ला झाड़ते हुए ये कह दिया, मैं तो था ही नहीं, मैं तो सर्किट हाउस में था और भीम आर्मी का एक भी कार्यकर्ता उस दंगा फसाद में नहीं था। और चंद्रशेखर रावण मीडिया में कहने लगे कि ये तो जो है आम आदमी बाकी सब थे, किसी ने इनको बीच में शामिल कर दिया, उनका इशारा किसकी तरफ था वो बताएं। लेकिन कुल मिलाकर चंद्रशेखर रावण योगी की कार्रवाई से इतना घबरा गए कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का साथ छोड़ दिया। अब इस बात को लेकर के भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा है कि चंद्रशेखर रावण ने लोगों को बुलाया, उकसाया और जब आज पुलिस एक्शन ले रही है तो चंद्रशेखर रावण उनको बीच मैदान में छोड़कर ये कह रहे हैं ये तो मेरे कार्यकर्ता ही नहीं है। सुनिए भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण ने क्या कहा। मैं समझता हूँ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है और ये जो कौशाम्बी की घटना है उससे ध्यान हटाने के लिए किया है। मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई के द्वारा जांच की जाए, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संविधान को मानने वाले लोग, उनको भी हिंसा का प्रयोग नहीं करते। आजकल आम हो गया है, बहुत सारी पार्टियों के लोग नीला पटका पहनते। किसने नीला पटका पहन के ये सब चीज़ें की मुझे जानकारी, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था, जैसे आप मौके पर नहीं थे, मैं भी मौके पर, मुझे भी जानकारी नहीं। तो मगर मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता लग जाए किसने कराया, क्या सिचुएशन थी, क्यों हुआ, क्या स्थिति थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव हुआ आम लोगों पे, तब ये हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल थे, इसकी जांच हो जाए। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर सिर्फ हमारे लोगों को टारगेट करके उन पे जो है इस तरह से अन्याय किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं अपनी तरफ से जांच की मांग कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे लोग दोषी नहीं है। सुना आपने, असल में मुद्दा यह है कि साफ पता लगता है कि चंद्रशेखर रावण ने लोगों को भड़काया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण को बीजेपी नेता बनाना चाहती है, वरना किसी एक सांसद की, और ये सांसद तो चंद्रशेखर अब बना है, इसके पहले तो ये खाली एक भीम आर्मी बना करके अपना एक छोटा सा कार्यकर्ता था। लेकिन किस तरह से पुलिस वालों, बड़े से बड़े अफसरों से ये बदतमीजी से बात कर रहा था, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। योगी की सरकार में किसी पुलिस इंस्पेक्टर से भी किसी को आंख में आंख डालकर उंगली दिखाते हुए बात करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन ऐसे में यदि एसपी रैंक के किसी पुलिस अफसर से चंद्रशेखर रावण आंख में आंख डालकर और तू तड़ाक से बात कर रहा है, इसका मतलब पीछे से किसी का हाथ है। कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर के जरिए दलित युवाओं की वोट को अलग करना चाहती है पीडीए से। कुछ लोगों का कहना है कि इसको नेता बनाया जा रहा है मायावती की जगह। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के एक्शन से बिल्कुल साफ हो गया कि पार्टी आलाकमान या बीजेपी का कोई लीडर अगर चंद्रशेखर को हीरो बनाने के चक्कर में हो तो भाई यूपी में तो योगी की चलेगी। और यूपी में योगी जी अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर पर किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे, ये योगी जी के आदेश से साफ हो गया है। मुद्दा असल में था, आप सबको पता ही है, 13 अप्रैल को इसोटा गांव के अंदर एक युवक, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जलकर मर गया, उसको सरकारी पट्टा दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने, जो ये आजाद समाज पार्टी का भीम आर्मी का प्रमुख है, चंद्रशेखर रावण ने अधिकारियों से बात की और ये कहता है कि जी उनको सरकारी पट्टा नहीं मिला, जिसके लिए मैं जो है वहां उन परिवार से मिलने के लिए जा रहा था। अब सवाल यह है कि आप मिलने के लिए जा रहे हो तो पब्लिक को रोड पे आने के लिए क्यों कहा? मैसेज व्हाट्सएप में क्यों डाले गए कि आपको अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है? मैसेज सर्कुलेट किए गए, गांव-गांव से पब्लिक के ये जो हुड़दंगी हैं इनको बुलाया गया और ये लाठी डंडों के साथ मोटरसाइकिल, स्कूटर और गाड़ियों में आए और पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आम लोगों की गाड़ियों में भी इन्होंने तोड़फोड़ की है। इसके कारण से लोगों में आक्रोश था। लोगों का कहना यह था कि अराजकता कैसे कोई फैला सकता है। आप देखें, योगी आदित्यनाथ वो है जिसने अतीक अहमद जैसे को ठिकाने लगा दिया। योगी आदित्यनाथ वो हैं जिसने मुख्तार अंसारी को मिट्टी में मिला दिया। योगी आदित्यनाथ वो हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के सेकंड सीएम कहे जाने वाले आजम खान को साइड में लगा दिया। चंद्रशेखर रावण योगी के राज में ऐसा अराजकता कैसे फैला सकता है?
योगी जी पता नहीं पहले बात में क्यों थोड़ा शांत रहे, लेकिन अब जब चारों तरफ से ये बात आने लगी कि भैया आप जो है, चर्चा आज पूरी दुनिया में है, मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश की पुलिस नंबर 1 पुलिस है, क्योंकि तुरंत तत्काल अपराधियों के बारे में फैसला करना, बलात्कारियों को ऑपरेशन लंगड़े के दौरान गिरफ्तार करना, और जितने एनकाउंटर योगी पुलिस के अब 2017 से लेकर 25 के बीच हुए हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि कितने अपराधियों के एनकाउंटर योगी पुलिस ने किए हैं। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम से अपराधी कांपते हैं, और ऐसे में कोई एक नेता किसी एक वर्ग का, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से क्षेत्र का सांसद और पुलिस को धमकाए, योगी को धमकाए, ये कैसे चल सकता है। और इसीलिए योगी जी का सख्त आदेश हुआ तो तुरंत जो है इंस्पेक्टर करछना अनिल सरोज की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। भीम आर्मी के 54 लोगों को नामजद किया गया, 550 अज्ञात लोगों का भी एफआईआर में जिक्र किया गया। धरपकड़ जारी है और जो नामजद लोग हैं उनमें से 51 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 लोग अभी जो पदाधिकारी हैं तहसील स्तर के भीम आर्मी के, वो फरार है घर से। जल्द ही पुलिस पकड़ेगी, और मैंने जो कहा है जल्द ही, उसका आप गंभीरता देखिए योगी जी के आदेश का क्या असर हो रहा है। 100 से अधिक उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है वीडियो फोटो के जरिए। 18 टीम पुलिस की गठित की गई हैं और 38 गांव को घेरकर उसमें छापेमारी हो रही है। प्रयागराज के आसपास के 38 गांव, सोचिए कितनी बड़ी फोर्स की टीम लगाई गई है। उन गांव में एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। भीम आर्मी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप आज पुलिस के पास हैं, और उसी व्हाट्सएप ग्रुप की निशानदेही पे फोन नंबर, और जो गाड़ियां छोड़कर ये लोग भागे हैं उन गाड़ियों के फोन नंबर वीडियो में रिकॉर्ड है। उसी के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए, जैसे मैंने कहा योगी जी ने सख्त आदेश दिए हैं, एसओजी को इस काम में लगाया गया है, स्पेशल ऑपरेशन ऑफ ग्रुप उत्तर प्रदेश पुलिस, उसको योगी जी ने आदेश दिए हैं कि जो भी इसमें मुख्य नेता हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, इस सारी भीड़ को उकसाने के लिए, सारी भीड़ को बुलाने के लिए दोषी है चंद्रशेखर रावण। और चंद्रशेखर रावण पुलिस से जिस तरह से मिसबिहेव करता है, उसको लगता है कि तू एक भगवान की तरह है क्या, तो बेइज्जती करता है क्या। उसको भी अब इस जो केस हुआ है, ये जो मारपीट हुई है, जो गाड़ियों को आगाजनी के तहत जलाया गया है और मारपीट करके हिंसा हुई है, क्या इसमें इसको भी नामजद किया जाएगा। अगर मैं देखूं पहले कुछ मामले, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि जो ये संभल का सांसद है समाजवादी पार्टी का जियाउल रहमान बर्क, इसको आपने देखा कि किस तरह से वो बेंगलोर में था हिंसा के दिन, उसके बावजूद भी वो मुख्य आरोपी बनाया गया है। तो क्या चंद्रशेखर रावण का भी अब अंत समय आ गया है? रावण का अंत क्या राम राज्य में होगा? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब ये चंद्रशेखर रावण को समझ में आ गया है कि तूने गलत धमकी दे दी। असल में चंद्रशेखर रावण ने मीडिया से बात करते हुए ये धमकी दे दी कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को अनावश्यक रूप से पकड़ा गया, एक तरफ तो वो कह रहा है कि मेरे कार्यकर्ता ही नहीं है, जब आपके कार्यकर्ता ही नहीं है, इस दंगा फसाद में आपका कोई रोल ही नहीं है, तो पुलिस कह रही है हम तो उन्हें पकड़ रहे हैं जो दंगे में थे। पुलिस ने वीडियोग्राफी की है, सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की है, जो गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं, पलट रहे हैं, आग लगा रहे हैं, उनकी फोटो के आधार पर पकड़ गिरफ्तारी हो रही है। तो चंद्रशेखर रावण एक तरफ कह रहा है कि हमारे तो भीम आर्मी के लोग ही नहीं है वो,